हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं यार दोस्तों, हमने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि हम जल्द से जल्द आपके लिए 5th एंड 6th स्टैंडर्ड के वीडियोस बनाना भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका डिमांड आ रहा था कि सर आपने 7th का 8th का 9th का 10th का एंड 11th का पूरा सिलेबस ऑलरेडी पहले से कंप्लीट करके रखा हुआ है, हर चैप्टर का लेक्चर वाइज वीडियोस पहले से प्रेजेंट है। तो सर हमारे जो छोटे भाई बहन है इस वक्त 5th एंड 6th स्टैंडर्ड के हैं, तो उनके लिए भी कुछ वीडियोस बना दो दोस्तों। तो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है दोस्तों, और बहुत पहले से किया हुआ था, लेकिन बीच में हमें थोड़ा सा समय नहीं मिल पाया, इसके लिए हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। लेकिन आपसे एक चीज वादा हम करते हैं, और आपने देख भी लिया होगा रिसेंट से, अभी कुछ ही दिनों से लगभग हमने वीडियोस बनाना फिर से शुरू कर दिया है, जिसमें हमने 6th स्टैंडर्ड की लगभग आप देखोगे तो साइंस का 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, मैथ्स का 1 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, और आज हम लेकर आ गए हैं 6th स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एंगल्स। तो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 1। बहुत ही मजेदार लेक्चर होगा। 6th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स कुर्सी की पेटी बांध लो और हो जाओ मेरे साथ तैयार, क्योंकि आज आप बहुत ही बेहतरीन लेक्चर पढ़ने वाले हो। और आज अगर आप ये लेक्चर पढ़ लोगे, एंगल्स जो ये चैप्टर है ना, जिंदगी में कभी तकलीफ नहीं देगा। एंगल नाम सुनते ऐसा लगेगा अरे यार एंगल, ये तो यार चुटकी बजाते ही मैं सॉल्व करूंगा यार, इतना इजी हो जाएगा। ये वीडियो को बस आप लोग एंड तक देख लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहली बात दोस्तों, एंगल होता क्या है। जैसे कि आप जानते हो दोस्तों, कहीं पे भी अगर आप देखोगे कि अगर एक लाइन खींचा हुआ है, ठीक है, एक सिंगल रे ऑफ लाइन है, और उसी के किसी एंड से 2 एंड होते हैं, एक ये एंड होता है और ये एंड होता है। कोई भी लाइन में 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, आप जानते होंगे। ये एक पॉइंट होता है, ये एक पॉइंट होता है, और ये क्या होता है, रे क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, एंड पॉइंट्स क्या होते हैं। ये सभी चीज ऑलरेडी मैंने फर्स्ट चैप्टर में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री जो था वो हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। अगर आपने हमारा पहला चैप्टर नहीं देखा है तो बस यूट्यूब पे सर्च कर लेना 6th स्टैंडर्ड मैथ्स चैप्टर नंबर 1 बाय JR ट्यूटोरियल्स, आपको हमारे वीडियोस देखने मिल जाएंगे। आराम से ढूंढो, देखो वीडियो, और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। तो आ जाते हैं वापस टॉपिक पे। जैसे मैंने बोला कि एक लाइन है, 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, तो किसी भी एक एंड पॉइंट से अगर कोई भी एक लाइन में खींच दो, कहीं पे भी, समझ लो यहां पे मैंने खींच दिया, तो वो जो एक लाइन था पहले वाला, और जो ये दूसरा वाला जो लाइन आपने बनाया, ठीक है, उसके और उसके बीच में एक पर्टिकुलर गैप क्रिएट हो जाता है, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं एंगल। क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है, यानी एक कोण बन रहा है। हिंदी में बोलते हैं इसको कोण। तो कोण क्या होता है, जैसे कि मेरा एक ये हाथ है, ठीक है, अब ये हाथ को मैं इस पे अटैच करता हूं, तो ये क्या बन गया, एक क्या बन गया, ये एंगल बन गया। अब एंगल बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, एकदम चपटा भी हो सकता है, या फिर पूरा ऐसा खोल दो तो ये ऐसा एंगल भी हो सकता है। तो एंगल इज नथिंग बट द मेजरमेंट बिटवीन द 2 पर्टिकुलर साइड्स, और वी कैन से 2 पर्टिकुलर लाइन। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल बोल सकते हैं। तो ये क्या बन रहा है, ये एक एंगल बन रहा है। अब ये बड़ा भी हो सकता है, समझ लो एक ऐसा है, इसको ऐसा बना दिया तो ये क्या है, ये भी एक एंगल हुआ, ठीक है। इसको मैं सीधा बना दूं तो ये भी एक एंगल हुआ, ठीक है। तो 2 पर्टिकुलर लाइन के बीच में क्या बनता है, एंगल बनता है। ये ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। अब जो एंगल होते हैं ये बेसिक तौर पे ये 3 टाइप के एंगल बनते हैं। वैसे तो कई सारे और टाइप भी है जो हम लोग इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तो आप लोग ध्यान से देख लेना। लेकिन बेसिक जो मेन 3 टाइप हम लोग बोलते हैं, कहीं पे भी हम पढ़ने जाते हैं तो कोई भी बोलता है कि मेजर टाइप के जो होते हैं वो 3 ही एंगल होते हैं। तो वो कौन कौन से एंगल होते हैं, ये सभी चीज आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं वो एंगल्स क्या होते हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। तो इसको मैं फिलहाल रफ कर रहा हूं, ठीक है, इसको मैं फिलहाल रफ कर रहा हूं, क्योंकि आपको मैं पूरा भी कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। ध्यान से देख लेना। अब थोड़ा सा यहां पे आप देखोगे तो समझ लो कि अगर कोई भी लाइन सेगमेंट है, अगर कोई भी एक लाइन सेगमेंट है, और वो लाइन सेगमेंट के किसी एक एंड पॉइंट से एक ऐसा एंगल बन रहा है जो कि इस तरफ है, और यहां पे जो भी एंगल बन रहा है वो लेस देन 90 डिग्री अगर बन रहा है। व्हाट डू मीन बाय 90 डिग्री। अब ये कैसे पहचानोगे कि 90 डिग्री क्या होता है। कहीं पे भी आप देखोगे अगर एक एंगल ऐसा है, ठीक है, स्ट्रेट, और एक स्ट्रेट लाइन है परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये तो आप समझते होंगे क्योंकि परपेंडिकुलर क्या होता है ये आप जानते होंगे, ठीक है। ये क्या होता है, अगर कोई भी लाइन सेगमेंट आपस में परपेंडिकुलर है, क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो उसके बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 90 डिग्री। तो अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री है तो वो एक क्या है, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सबसे पहले आपको यही जानना है, ये क्या है, एक राइट एंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल मतलब क्या होता है, एक दूसरे को एक परपेंडिकुलर होना, मतलब 90 डिग्री बनाना, तो वो एक राइट एंगल है। लेकिन अगर वो 90 डिग्री से कम है तो उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे, एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है छोटा। अब जैसे आप देखोगे, जैसे मैंने 90 क्या बोला आपको, 90 मतलब क्या होता है, स्ट्रेट होना। अब ये 90 ऐसा भी हो सकता है, इस प्रकार से भी हो सकता है, ठीक है,
फिर ऐसा भी हो सकता है, ये भी 90 हो गया। मतलब कैसे भी करके बस दो लाइन जब आपस में जुड़े तो एक लाइन और दूसरा लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर आ जाए तो वो 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री वाले एंगल को हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। तो अगर कोई एंगल 90 डिग्री से छोटा है, आप देखो ना, ये एक्चुअल में कैसा होना चाहिए था, अगर 90 होता, ये अगर राइट एंगल होता तो ये ऐसा होता स्ट्रेट, लेकिन ये क्या हो गया, ये जो लाइन था, ये जो लाइन था अब यहां पे चला गया वो, ठीक है। ये जो लाइन है समझ लो, ये पहले इधर था, अब ये वाला कैसा चला गया, इधर चला गया, तो ये क्या हो गया, 90 से छोटा हो गया। तो 90 से छोटा हो गया मतलब लेस देन 90, तो ये क्या रहेगा, एक्यूट एंगल रहेगा। समझ में आ गया। तो 90 है तो राइट एंगल, 90 से छोटा है तो एक्यूट एंगल। अब एक और एंगल है, वो भी समझ लो, वो भी समझ लो, देखो ध्यान से। अब समझ लो एक ऐसा एंगल है आपके पास, ठीक है, एक ऐसा एंगल, सॉरी एक ऐसा लाइन है। अब यही जो पॉइंट था, समझ लो ये इस पे अगर खड़ा है, ये एक लाइन ऐसा है, ये दूसरा लाइन ऐसा, ये इस पे खड़ा है, तो ये कौन सा एंगल है, 90 डिग्री है। लेकिन अगर ये वाले लाइन को मैं इस तरफ ना झुका के बल्कि इस तरफ झुकाऊं तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। ये जो लाइन बनेगा ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा, मतलब ये एंगल बनेगा। तो ये क्या है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये 90 से ज्यादा है। जैसे ये 90 था, ये 90 से कम है, इस तरफ झुक गया ना, ये 90 से कम है तो इस तरफ झुक गया, मतलब दोनों के बीच का गैप कम हो गया, तो ये एक्यूट एंगल हो गया लेस देन 90। लेकिन ये 90 है और इसका अगर मैं गैप को बढ़ा दूं, ये टूवर्ड्स नहीं अवे कर दूं मैं, तो इसका एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, मोर देन 90, इसको मैं बोलूंगा मोर देन 90, ठीक है। लेकिन मोर देन 90, लेकिन किससे कम, लेस देन 180, मोर देन 90 एंड लेस देन 180, मतलब 180 से कम होना चाहिए लेकिन 90 से बड़ा, मतलब 90 से लेके 180 के बीच में है, तो उसको मैं बोलूंगा ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलूंगा, ऑब्ट्यूस एंगल। और यही मेन 3 टाइप होते हैं कोई भी एंगल के, ये आपको पहचानना है। क्या कि अगर कोई भी एंगल 90 से छोटा है तो वो एक्यूट एंगल है, कोई भी एंगल 90 डिग्री है तो वो राइट एंगल है, और कोई भी एंगल अगर 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा है तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। और इसका डायग्राम्स ऐसे होते हैं, समझ में आ गया। अब इसके अल्टरनेटिव डायग्राम भी बना सकते हैं हम लोग कोई किसी भी तरीके से। अब जैसे एक्यूट है तो ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, तो ये भी एक्यूट हुआ, ठीक है। ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो ये भी एक्यूट है, क्योंकि दिख रहा है ना आपको, देख के ही आइडिया लग रहा है कि ये 90 से छोटा होगा, ठीक है ना। अब 90 में ऐसा भी बना सकता हूं मैं, ऐसा भी बना सकता हूं, ये सभी क्या बन रहे हैं, 90 डिग्री बन रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा भी बना सकता हूं, ये भी 90 बन रहा है, ठीक है ना। ऐसा भी बना सकता हूं, ये भी 90 बन रहा है। तो इस प्रकार के जो एंगल्स होते हैं वो राइट एंगल होते हैं। ऑब्ट्यूस में मैं ऐसा भी बना सकता हूं, ऐसा भी बना सकता हूं, ये ऐसा भी बना सकता हूं, या ऐसा भी बना सकता हूं, या ऐसा भी बना सकता हूं। ये सब क्या है, बड़े दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, मोर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 दिख रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। समझ में आ गया, क्लियर है, कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में मैंने बता दिया है कि एक्यूट क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस क्या होता है। ये आपने अगर समझ लिया, पूरे जिंदगी भर कभी तकलीफ नहीं होगी। और एक चीज साथ में बताना चाहूंगा कि 90 डिग्री एग्जैक्टली अगर मुझे ड्रॉ करना है, या फिर एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है, ऑब्ट्यूस एंगल ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे और इसका मेजरमेंट कैसे पता चलता है। क्योंकि आप 90 तो बोल रहे हो, 180 तो बोल रहे हो, लेकिन एग्जैक्टली हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो आपको पता होगा कि हमारा ज्योमेट्री बॉक्स जो होता है उसमें एक हथियार होता है, मतलब उसमें एक इंस्ट्रूमेंट होता है, हथियार नहीं तो आप हथियार समझ लोगे, ठीक है। इस प्रकार का होता है जिसको हम लोग प्रोट्रैक्टर बोलते हैं, या फिर हिंदी में चांद कहा जाता है, चंदा, चांद, जो भी आप बोलते होंगे। इसमें कुछ ऐसा लाइन्स होते हैं, आपने देखा होगा, इस प्रकार से ऐसा एंगल्स वाले लाइंस बने होते हैं, आपने देखा होगा, ध्यान से अगर देखोगे तो इस प्रकार से क्या होते हैं ना, लाइंस बने होते हैं। यहाँ पे एक मार्किंग होता है, फिर यहाँ से आपका जो ये शुरू होता है, ये 0 हो गया, ये आपका 10 होता है, 20 होता है, 30, 40, 50, एकदम बीच में सेंटर में आप देखोगे तो 90 आता है, फिर 90 के बाद यहाँ पे 100, 120, इस प्रकार से होते होते और यहाँ पे आता है 180। मतलब अगर आपको 90 डिग्री बनाना है तो यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे आपने प्रोटेक्टर रखा और यहाँ पे 90 मार्क किया तो इधर आ जाएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, तो 90 बन गया। इस हिसाब से आप बनाते हो। कैसे बनाते हैं ये सभी चीज़ें ऑलरेडी आप जानते होंगे, 5th स्टैंडर्ड में भी था, लेकिन आप नहीं जानते तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। मेरा मैथ्स ट्रिक्स का वीडियो सीरीज अभी भी चल रहा है, उसमें मैं अलग से बना के बता दूंगा कैसे एंगल बनाया जाता है, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाते हैं हमारे अगले टॉपिक पे कि हमारा ये जो मेन टाइप के एंगल्स थे, एक्यूट हो गए, राइट एंगल हो गए, ऑब्ट्यूस हो गए, इसके अलावा और कौन कौन से मेन टाइप के एंगल्स है जो हमें पढ़ने हैं और उसको याद रखने हैं। तो ध्यान से देख लेना, इसको मैं रफ करने जा रहा हूं बच्चों। आप लोग अगर इसको नोट डाउन करना चाहते हो अपने नोटबुक में तो प्लीज कर लेना, वीडियो को पॉज कर लेना और इसको नोट डाउन कर लेना, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बाद में नोट डाउन करने के लिए, क्योंकि नोट्स अब अभी से ही बना के चलोगे जो भी हम पढ़ाते हैं तो आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, बार बार मैं बोलता हूं, ठीक है। चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूं अभी फिलहाल में। अभी जो पढ़ाने जा रहा हूं दोस्तों, इसको बिल्कुल ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये शायद आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। क्योंकि अभी जो मैंने पढ़ाया एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ये शायद आपने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा तो होगा या फिर आइडिया होगा आपको, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूं ये आप लोग के लिए बहुत ज्यादा अलग होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे मैं बताऊंगा, यहां पे मैं लिख देता हूं, चाहिए तो टाइप्स ऑफ एंगल,
एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट तो था, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ एंगल है। अब जैसे कि सबसे पहले अगर कोई भी एक लाइन है, ठीक है, और इसी के ऊपर दूसरा लाइन भी ओवरलैप कर रहा है, समझ लो इसी के ऊपर दूसरा लाइन भी क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। ये पहला लाइन यहां तक था, इसी के ऊपर दूसरा लाइन भी क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो कुछ एंगल बन रहा है क्या? नहीं। कुछ एंगल बन रहा है क्या? नहीं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये मेरा एक लाइन है, हाथ मेरा समझ लो मेरा एक लाइन है, एंड दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर है, तो कुछ एंगल बना क्या दोनों के बीच में? नहीं। तो एंगल जब नहीं बनेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे जीरो एंगल। क्या बोलेंगे दोस्तों? जीरो एंगल। ये याद रख लेना, अगर कोई भी लाइन दूसरे लाइन को ओवरलैप करता है तो ये क्या रहेगा? जीरो एंगल रहेगा। समझ में आ गया दोस्तों? तो सबसे पहला क्या था? जीरो एंगल रहेगा। अब यहां पे इसका डिग्री भी अगर मैं बोलूं तो जीरो एंगल है, मतलब डिग्री कितना होगा? 0 डिग्री। याद रखना क्या रहेगा? 0 डिग्री। अब एक और चीज है यहां पे, सेकेंड वन, अगर यही जो हमारा लाइन था, यही हमारा जो लाइन था, इस प्रकार पहला लाइन था, अब ये पहला लाइन जो दूसरा लाइन आएगा वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएगा, इस प्रकार से अगर आएगा तो हमारा पहला लाइन ऐसा था, ठीक है, हमारा पहला लाइन ऐसा था, लेकिन दूसरा लाइन जो पहले सोया हुआ था इसी के ऊपर अब थोड़ा सा क्या हो गया? ऊपर की तरफ आ गया। बस इतना ही आया है, समझ लो इतना आया है। तो ये बताओ मुझे कौन सा एंगल है? जैसे मैंने बोला कि ये दिखने में क्या दिख रहा है? दिखने में क्या दिख रहा है? छोटा एंगल, 90 भी नहीं है लेकिन 90 से कम दिख रहा है। 90 मतलब क्या होता है? ऐसा होता है, बराबर, एल शेप, एकदम परपेंडिकुलर, ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं दिख रहा है। तो मतलब ये कौन सा एंगल होगा? ऑब्वियसली आप पहचान गए, करेक्ट है। ये जो एंगल होगा ये होगा आपके लिए एक्यूट एंगल। क्या होगा दोस्तों? ये एक्यूट एंगल होगा। और हमेशा याद रखना, एक्यूट एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है। क्या होता है? 0 से बड़ा होता है, लेकिन 90 से कम होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्या रहेगा? कि ये ग्रेटर देन 0 रहता है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 डिग्री, लेकिन स्मॉलर देन 90 डिग्री, मतलब 90 से छोटा रहेगा लेकिन 0 से बड़ा रहेगा। तो 0 से लेकर 90 के बीच में जो भी एंगल रहेंगे वो कौन से रहेंगे? एक्यूट एंगल रहेंगे। फिर तीसरा, वैसे ही ये एंगल एकदम जाके स्ट्रेट हो गया। अगर ये एंगल ऐसा था, ये लाइन ऐसा था, लेकिन इसको मैंने एकदम प्रॉपर तरीके से ऐसा स्ट्रेट कर दिया, मतलब ये कैसा दिखेगा? इस प्रकार ऐसा दिखेगा, ठीक है, स्ट्रेट हो गया। तो ये क्या बन गया? ये बन गया राइट एंगल। करेक्ट है, ये क्या बन गया? राइट एंगल। देख के बता सकते हो, परपेंडिकुलर हो गया ना, तो राइट एंगल बन गया। और ये इसका डिग्री कितना होता है? 90 डिग्री होता है, याद रखना। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। वैसे ही अगर ये जो हमारा लाइन था इसको मैं थोड़ा सा और इस तरफ कर दूं, मतलब ये कैसा हो जाएगा? ये लाइन तो ऐसे ही था, इसको मैं थोड़ा सा और इस तरफ कर दूं, क्या हो जाएगा? इस तरफ कर दूंगा तो ये एंगल क्या हो गया? 90 पहले था, 90 से अब क्या हो गया? थोड़ा ये बड़ा हो गया। तो ये क्या बन जाएगा? 90 से बड़ा वाला कौन सा होता है? ये बन जाएगा दोस्तों ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बन जाएगा? ये ऑब्ट्यूस एंगल। और इसका डिग्री कितना होता है? 90 से ये बड़ा होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, एंड 180 से छोटा, स्मॉलर देन 180 डिग्री। याद रखना, स्मॉलर देन 180 मतलब 90 से बड़ा रहेगा लेकिन 180 से छोटा रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। इसके अलावा और कोई एंगल होता है क्या दोस्तों? यस, इसके अलावा जो एंगल हमारे लिए होता है वो होता है, अगर यही लाइन, ये दिख रहा है आपको, ये दूसरा वाला जो समझ लो ये वाला है, यही लाइन को मैं इतना कर दूं इधर पे कि एकदम स्ट्रेट हो जाए, मतलब ये पहले से ही था आपका, ये वाला जो लाइन था ये पहले से इस तरफ था और दूसरा वाला इसके ऊपर था, तो इसको मैंने इतना कर दिया कि ये एकदम क्या बन गया दोस्तों? स्ट्रेट बन गया। इस प्रकार से ये लाइन को मैंने एकदम स्ट्रेट कर दिया। पहले कैसा था समझ लो, पहले ये 90 था, फिर ऑब्ट्यूस हुआ ऐसा, लेकिन अब इसको मैंने इतना स्ट्रेट कर दिया कि ये और ये एकदम स्ट्रेट हो गए, ठीक है। तो ये एंगल बन रहा है आपका, एंगल ये बन रहा है। तो ये एंगल को बोलते हैं हम लोग दोस्तों, क्या बोलते हैं? हमेशा याद रखना, इसका जो डिग्री होता है वो 180 होता है, और ये एंगल को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिफ्लेक्स कर रहे हैं, एकदम अपोजिट हो गए एक दूसरे के, करेक्ट है। तो ये एंगल जो इसके बीच में बन रहा है दोस्तों, ठीक है, सॉरी माफ करना, ये जो एंगल है रिफ्लेक्स नहीं है, इसको हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। 180 बन रहा है ना, माफ करना, ठीक है। यह एंगल को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, इसका मेजरमेंट रहेगा 180 डिग्री। अब यही चीज अगर मैं इसको थोड़ा और नीचे कर दूं तब आएगा रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। आप समझ लो ये यहां पे था, ठीक है ना, ये एंगल यहां पे था, अब ये जो था इसको मैं थोड़ा सा और इस तरफ कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? यहां से एंगल लेके यहां तक, ये पूरा इस प्रकार का एंगल बन रहा है, बाहर वाला। मैं इधर के अंदर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां आपके अंदर की बात कर रहा हूं। तो ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा आप लोग का रिफ्लेक्स एंगल। क्या बनेगा? रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल का हमेशा याद रखना मेजरमेंट क्या होता है? 180 से बड़ा होता है, ठीक है, 180 से बड़ा होता है, ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360, मतलब 360 जो होता है ना, पूरा सर्कल, पूरा गोल कर दो। एंड लास्ट में आप बता सकते हो, इधर जगह नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, छठा और लास्ट जो होगा वो होगा पूरा सर्कल जो ये हो जाएगा, मतलब ये पूरा घूम के वापस इधर चला जाएगा, तो पूरा जब सर्कल बन जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं
क्या बोलते हैं 360 डिग्री वाला एंगल, लास्ट में याद रखना। ये मैं लिख के नहीं कह रहा हूँ, लास्ट में आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, तो आप लोग लिख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लास्ट का जो एंगल होता है वो होता है 360 एंगल, मतलब सबसे फुल कंप्लीट एंगल क्या होता है 360 एंगल होता है, ठीक है। 360 एंगल, उससे थोड़ा कम रिफ्लेक्स एंगल होगा जो 180 और 360 के बीच में होगा। उससे थोड़ा कम कौन सा होगा, स्ट्रेट एंगल जो 180 डिग्री होगा। उससे कम कौन सा होगा, ऑब्ट्यूस होगा जो 90 और 180 के बीच में आ रहा होगा। अब उससे छोटा कौन होगा, 90 डिग्री यानी राइट एंगल वाला। उससे छोटा कौन होगा, एक्यूट वाला जो 0 से लेकर 90 के बीच में होगा। और सबसे छोटा है 0 एंगल। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, पूरी जिंदगी भर आपको कभी भी एंगल में कंफ्यूज नहीं होगा। और कौन कौन सा टाइप के एंगल होते हैं ये सभी चीज आज हमने ये पूरा क्लियर करवा दिया है। अब इसी की बेस पे एक प्रैक्टिस सेट है जिसका नाम होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 2। उसमें क्या है, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसके सवाल के जवाब देंगे। लेकिन आज नहीं, आज वीडियो हमारा कंसेप्चुअल था, पूरा एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन अगला जो वीडियो आएगा यानी लेक्चर नंबर 2 आएगा इसी चैप्टर का, उसमें हम आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाएंगे। बहुत मजा आएगा, आप लोग बस बने रहना हमारे साथ, बहुत इंटरेस्टिंगली मजा आने वाला है। क्लियर है? तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूं, लेकिन अगला वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा। हमारे साथ बने रहना और कंटिन्यूअसली चेक करते रहना हमारे चैनल के ऊपर कि क्या क्या प्रेजेंट है और क्या क्या आने वाला है। बस अपडेटेड रहना, हर चीज पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कॉमेंट करके जरूर से बता देना। और अगर ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बाजू में एक छोटा सा बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।